गार्डनिंग का नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बस ये चढ़ता ही चला जाएगा। हर रोज गार्डन में एक नए पौधे ऐड हो जाते हैं। जो भी पौधे हम नर्सरी से लेकर आते हैं उसी की कटिंग्स कर ढेरों पौधे बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। अगर आपको भी ढेरों पौधे गार्डन में रखने का शौक है, क्योंकि हमारा गार्डन इतना छोटा होता है, हम अगर बड़े बड़े पॉट रखें तो फिर ज्यादा गमले नहीं रख सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे जिनकी छोटी छोटी बालकनी होती है, उनके पास कोई अपना बड़ा गार्डन नहीं होता है, लेकिन पौधे रखने का उन्हें भी बेहद शौक है। तो आप सभी ऐसे छोटे छोटे पॉट में पौधे लगा सकते हैं। देखिए मेरे पौधे कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और पॉट का साइज अब देख ले। ये नर्सरी में जो हम प्लांट्स लेकर आते हैं ये बिल्कुल वही छोटे साइज वाला पॉट है। इस तरह के पॉट अगर आप नर्सरी में खरीदने जाएं तो बहुत सस्ते भी मिलते हैं। एक साथ अगर आप बहुत सारे खरीदे तो आपको 8 रुपये 9 रुपये में एक पॉट आसानी से मिल जाता है। और ये पॉट 4 से 5 साल या उससे भी ज्यादा चलेंगे अगर आपने इसे बालकनी में रखा है। खुली धूप में प्लास्टिक के पॉट रखने से वो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए आप जब टेरिस में गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी के पॉट का इस्तेमाल करें, लेकिन बालकनी में अगर आप प्लांट्स रखना चाहते हैं जहां सीधी धूप नहीं पड़ती है तो इस तरह के नर्सरी पॉट बहुत ही अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी बात होती है इनमें ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहता है। बहुत सारे नीचे होल रहते हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और छोटे पॉट में ओवर वाटरिंग नहीं होती है। पौधा हमारा हमेशा हेल्दी बना रहता है। जो बिगनर्स है जिनके पौधे हमेशा खराब हो जाते हैं उन्हें तो कभी भी बड़े पॉट का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा इस तरह के छोटे छोटे नर्सरी पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके कभी कोई पौधा खराब ही ना हो। जब पौधे खराब होते हैं तो हमारा गार्डनिंग का शौक भी कम होता जाता है। अगर आप चाहते हैं सालों साल आपके गार्डनिंग का शौक बरकरार रहे तो छोटे पॉट में पौधे लगाएं। ऐसे वैरायटी को गार्डन में ऐड करें जो लो मेंटेनेंस में चलते हों। कैसे पता चले कौन से पौधे लो मेंटेनेंस में चलते हैं? नर्सरी में जो पौधे जितने ज्यादा सस्ते प्राइस में मिलते हैं वो पौधे उतने ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ, ये सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट क्लेंचो का है। इसकी दो वेराइटी देखिए, में एक ग्रीन कलर है और एक में इसी तरह के पत्तियों में वेरिएशन है। दोनों के फूल एक ही तरह के होते हैं लेकिन पत्तियों में बहुत ही अंतर होता है। मैंने इस पौधे को, इसकी देखिए फूल देखिए, इसके फूलों में थोड़ा अंतर है। इसकी जो इस फूल को देखिए, इसके नीचे भी आपको हरा रंग ही दिखेगा और इसके डंठल बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इसलिए ये फूल भी देखने में इस केलेंचो की तुलना में ज्यादा सुंदर भी होता है। दोनों फूल प्लांट में 1 महीने तक बने रहते हैं, लेकिन मैंने ये जो वेरीगेटेड प्लांट है इसे इसके फूल के लिए नहीं बल्कि इसके खूबसूरत पत्तियों के लिए ही अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है। इसकी खूबसूरत पत्तियां जो नई नई आ रही है, देखिए बिल्कुल सफेद रंग की, इतना खूबसूरत सा वेरिगेशन। और मॉनसून में इसमें वेरिगेशन और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसमें रेड और पिंक कलर का वेरिगेशन ज्यादा दिखता है। पर जो ये ग्रीन वाली वैरायटी है इसकी पत्तियां इसी तरह हरी बनी रहती है। अगर आपको भी इस तरह के वेरीगेटेड प्लांट पसंद आते हैं तो इस तरह के क्लेंचो को गार्डन में रख सकते हैं। इसकी पत्तियां भी खूबसूरत और फूल भी। और इसे कभी भी बड़ा पॉट ना दें क्योंकि ये पौधे थोड़े सेंसिटिव होते हैं। ओवर वाटरिंग से ये अक्सर खराब हो जाते हैं। इसलिए जितना छोटा पॉट पौधा उतना ही हेल्दी ग्रो होगा। देखिए कितना बुशी है मेरा प्लांट एक छोटे से नर्सरी पॉट में। उसकी ब्रांच आप देखिए, बहुत सारी ब्रांच है। मैंने उसे पिंच कर दिया था और ढेरों इसमें फूल खिले थे। बहुत सारे फूल इसके खराब हो गए, मैंने उसे कट कर दिया है। अब पूरे साल उसकी खूबसूरत पत्तियां मेरे गार्डन में इसी तरह बनी रहेगी। ये जो प्लांट है ये है पेपरोमिया। पेपरोमिया की जितनी भी वैरायटी होती है ये तो बिल्कुल ग्रीन कलर की है। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी मेरे पास है। सभी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलती है। कटिंग से बहुत आसानी से नए पौधे बन जाते हैं। बहुत सुंदर सा प्लांट, कोई केयर नहीं। एक बार साल में एक बार बस मैं इन पौधों को स्पॉट से
मॉनसून में निकालूंगी। उसकी मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिलाकर फिर से रिपोर्ट करूंगी। ऊपर से थोड़े से मैं उसे कट कर दूंगी और उस कटिंग को लगा दूंगी फिर से। मेरा पौधा नीचे से फिर से नई नई ब्रांच आएगी और बहुत ही घना हेल्दी ग्रो होगा। इसलिए आप भी इस तरह से छोटे पॉट में पौधे लगा सकते हैं। कभी भी पौधों में ओवर वाटरिंग नहीं होगी। अगर जिनके जो बिगनर्स हैं उन्हें तो ऐसा ही करना चाहिए। और एक फायदा होता है छोटे पॉट में पौधे लगाने का। हमें घर के अंदर पौधे अगर हम लगाते हैं तो घर के अंदर भी इन पौधों को जगह जरूर से दें। किसी एक ही प्लांट को लगातार 15 दिन से ज्यादा, मैं कहूंगी सिर्फ 7 दिन रखें। 15 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ 7 दिन इन पौधों को घर के अंदर किसी भी कॉर्नर, अपनी खिड़कियां, अपने घर के अंदर बेडरूम, ड्राइंग रूम, कहीं भी आप सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं। जब इन पौधों को 15 दिन के बाद बाहर निकालें तो फिर दूसरे पौधे को उसकी जगह में रखें। देखिए ये भी एक खूबसूरत सा प्लांट है। इससे पहले बेबी टीयर्स का एक प्लांट था जो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास हैंग करने की जगह नहीं है तो आप उसे भी छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता है। जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी इसमें ग्रीन कलर बहुत ही कम था, बिल्कुल सफेद रंग का ही वेरिएशन था। और ये बहुत ही सुंदर सा पौधा है पीस लिली का। पीस लिली की मैंने अभी तक नर्सरी में 3 से 4 वैरायटी देखी होगी। एक बिल्कुल हरे पत्तियों वाली होती है, एक बहुत चौड़े पत्तियों वाली मैंने देखी है। मेरे पास 2 वैरायटी है, लेकिन मुझे ये पीस लिली सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें फूल ना भी आए तब भी इसकी पत्तियों में बहुत ही खूबसूरत सा वेरिएशन, नई नई जो इसकी पत्तियां आती है इसका वेरिएशन देखने लायक होता है। और सबसे अच्छी बात होती है एक प्लांट लगाते लगाते ज्यादा दिन नहीं होते हैं, नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट आएंगे जिन्हें डिवाइड कर नए पौधे बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे सुंदर पौधे जिनमें फूल तो फूल, पत्तियों में भी वेरिएशन हो, ऐसे पौधे को तो गार्डन में जरूर से ऐड करना चाहिए। इसमें देखिए एक फूल आ रही है और ये प्लांट है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा मुझे लगता है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब से मैं इसे छोटे पॉट में लगा रही हूँ मेरे गार्डन में एग्लोनिमा अभी चल रहे हैं। पहले मैं नर्सरी से जब भी कोई प्लांट लेकर आती थी मुझे एक घना बड़ा बूसी पौधा चाहिए, इसलिए सीधे उसे एक बड़े पॉट में रिपोर्ट करती थी और मेरा प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाता था। देखिए ये प्लांट है इरिंथेमम। इरिंथेमम की जो भी वैरायटी आपको अपने आसपास अपने नर्सरी में मिलती है सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से लग जाती है और इसकी सभी वैरायटी लो मेंटेनेंस में चलने वाली होती है। अगर गार्डनिंग का शौक है लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं तो ये सारे पौधे आप आसानी से लगा सकते हैं। ये जो खूबसूरत सा प्लांट है फिलोडेंड्रन की वैरायटी लेमन लाइम, बहुत ही सुंदर सा पौधा। और इसकी पत्तियों में देखिए नीचे जो इसकी पत्तियों की जो डंठल है वो किस कदर ऑरेंज कलर की होती है। नई नई जो इसकी पत्तियां हैं नियोन कलर की, और जैसे जैसे पुरानी हो जाएगी वो हरी रंग की होती जाती है। बहुत सुंदर सा यह पौधा है, कटिंग से बहुत आसानी से लगता है और आपको एरियल रूट्स दिख रही होगी। एरियल रूट्स होने का मतलब ही है ऐसे पौधे कभी भी फेल नहीं होते हैं। जब भी कटिंग्स लगाएं हमेशा इसकी कटिंग्स चल जाती है। पॉट का साइज देखिए कितना छोटा है और पौधे की ग्रोथ देखिए। ऐसे सुंदर पौधे को जब हम मन करे घर के अंदर किसी भी कॉर्नर में रखें तो उस जगह की खूबसूरती देखने लायक होगी। तो ऐसे पौधे जरूर से लगाएं जो पौधे छोटे पॉट में बहुत हेल्दी ग्रो होते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो घर के अंदर पौधे बहुत आसानी से रख सकते हैं। 7 दिन अपने घर के अंदर अगर 10 पौधे रखते हैं तो 7 दिन बाद उस 10 पौधे को बाहर निकालिए और दूसरे 10 पौधों को घर के अंदर रखिए। देखिएगा घर के अंदर पौधे रखने का शौक हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके प्लांट जब खराब नहीं होंगे तभी तो ये शौक हमेशा बरकरार रहेगा। और ये खूबसूरत सा प्लांट है रियो का। रियो की एक और वैरायटी होती है बिल्कुल हरे रंग की, लेकिन इसका वेरिएशन देखने लायक होता है। इस वेरिएशन को अगर आपको पाना है तो इसे अच्छी लाइट, ब्राइट लाइट में रखनी होगी। सीधे धूप में रखेंगे तो पत्तियां जलेंगी, छाया में रखेंगे तो वेरिएशन इसका जाता रहेगा, पत्तियां सिर्फ हरी हरी दिखेगी।
ये जो वेरीगेटेड प्लांट होते हैं इनके साथ बहुत बड़ा ये जो ब्राइट लाइट अगर ना मिले तो बहुत मुश्किल होती है। और ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। वैसे तो मुझे अपने गार्डन के सभी पौधे बहुत ज़्यादा मेरे प्रिय हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कोई एक प्लांट ज़्यादा प्रिय है। देखिए ये जो प्लांट है ये है ड्वार्फ वेराइटी की सफलेरा। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा, और इसे तो मैं कहूँगी कभी भी बड़ा पॉट ना दे। जो पौधा इतने छोटे से पॉट में इतना हेल्दी ग्रो हो सकता है, उसे क्या ज़रूरत है बड़े पॉट देने की। कितना खूबसूरत सा पौधा, और इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई है। इस पौधे को पिछले इसी मॉनसून यानी कि इस मॉनसून में ये पौधा 1 साल का मेरे गार्डन में होगा। उस पौधे से मैंने कटिंग्स लगाई, वो भी लग गई, और वो मॉनसून आते आते इतना ही बड़ा हो जाएगा। तो एक ही पौधे से कटिंग्स कर आसानी से कितने पौधे हम बना सकते हैं। लेकिन जानने की ज़रूरत है कौन से पौधे कटिंग से आसानी से लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। यह है गोल्डन डस्ट, ड्रिसना की एक वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत से इसके लिप्स होते हैं। देखिए बिल्कुल लगता है जैसे तेज पत्ते की पत्तियां हो। लेकिन ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। नर्सरी में सिर्फ 50-60 रुपए में ऐसे सुंदर पौधे मिलते हैं। जो पौधे जितने कम प्राइस में मिलते हैं समझ जाइए वो सुपर हार्डी है। वैसे पौधे को नर्सरी से लाएं और अपने गार्डन में ऐड करें। उनकी कटिंग्स को मॉनसून में और फरवरी मार्च में जरूर से लगाएं। ये खूबसूरत सा प्लांट है चाइना डोल या फिर रेडर मचीरा। इसका बड़ा प्लांट मैं इसी मॉनसून में नर्सरी से लाई थी, और उसी समय पौधे को लाए हुए सिर्फ 3 दिन हुए होंगे, मैंने उसकी एक छोटी सी टिप की कटिंग ली और सैंडी सॉइल में लगा दिया। देखिए वही छोटा सा पौधा आज कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। रेडर मचीरा एक बहुत ही तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। ये छाया में और धूप में दोनों में चलता है। छाया में इसकी पत्तियां बिल्कुल गहरे हरे रंग की रहेगी, और धूप में इसकी पत्तियां बिल्कुल नियोन कलर की हो जाती है। मैंने नर्सरी में इसके बड़े बड़े पौधे को देखा है, जो धूप में रखे होते हैं वो नियोन कलर के हो जाते हैं। जब नर्सरी जाए तो थोड़ा ध्यान दे कि कौन से पौधे धूप में किस तरह है और छाया में किस तरह। इसलिए आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि किस पौधे को कहाँ पर रखना है। जब आपको इतना पता हो जाएगा तो अगर नर्सरी में कोई प्लांट धूप में खराब हो रहा है तो आप समझ जाइए, क्योंकि नर्सरी में हर पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखने की उनके पास भी जगह नहीं होती है। तो ऐसा घूमते समय नर्सरी में ये सब भी थोड़ा ध्यान दें कि कौन सा प्लांट किस जगह पर है, वहाँ धूप है या नहीं। फिर भी पौधा इतना हेल्दी है इसका मतलब। तो इस पौधे को जब मैंने इस पौधे को लेकर आई थी और मैंने यूट्यूब में सर्च किया, तो ये छाया में शेड लविंग प्लांट है, छाया में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन इसी पौधे को मैंने नर्सरी में कम से कम 100-50 उससे भी ज़्यादा पौधे मैंने देखे खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। एक भी पत्ती उसकी ब्राउन नहीं है, सिर्फ उसकी पत्तियों में हरा रंग नहीं है, नियोन कलर है। इसका मतलब ये प्लांट बहुत ही आसानी से रखे जा सकते हैं। ये प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की जो भी वैरायटी होती है सभी छोटे पॉट के लिए परफेक्ट होती है। ये जो प्लांट है इसका कलर नियोन कलर का है, लेकिन जैसे जैसे पत्तियों में नई पत्तियां नियोन कलर की जैसे पुरानी होगी उसका वेरिएशन भी कम होता जाएगा। सिंगोनियम भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है, लेकिन इस पौधे को अगर आप अपने गार्डन में रखते हैं तो सिर्फ इसकी खूबसूरती ऊपर की तरफ ना देखें, पत्तियों को समय समय पर पीछे की तरफ मोड़ कर जरूर देखें। पीछे की तरफ मीलीबग अधिकतर लग जाते हैं, यानी सिंगोनियम हमें जितना पसंद है उतना ही इसे मीलीबग को भी बहुत पसंद है। इसलिए इस पौधे को हमेशा पीछे की तरफ देखें और समय समय पर नीम ऑयल या फिर दूसरे किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर से करें इस पौधे पर। और ये जो प्लांट है देख रहे हैं ये है क्लेडियम। क्लेडियम को देखिए, इसके पॉट का साइज दूसरे पॉट से भी छोटा है। ये पौधा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करता है। मेरे अधिकतर पौधे खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे सबसे छोटा पॉट दिया है, क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। और
जब हम गार्डन में पाइप से पानी डालते हैं तो कौन से पौधे को पानी ज़्यादा पसंद है, किसे कम पसंद है, ये पता ही नहीं चलता है। अलग अलग रखने की जगह है नहीं। इसलिए मैं अपने पौधे को इस तरह से, जो सेंसिटिव होते हैं, उसे बहुत ही छोटे पॉट में लगाती हूँ ताकि पौधा मेरे गार्डन में हमेशा बना रहे। और ये खूबसूरत सा प्लांट है कैलेथिया। इसकी कैलेथिया की जितनी भी वैरायटी होती है उसका सिर्फ एक ही नेचर होता है, वो नीचे से हमेशा सूखती रहती है। इसलिए सूखे पत्तों को समय समय पर आप हटाते रहें और इस पौधे को डिवाइड कर एक से अनेक बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैलेथिया की जितनी भी कलरफुल, यानी इसमें एक पीको कैलेथिया आती है, वो वैरायटी इतनी खूबसूरत होती है, पर वो सबसे ज़्यादा महंगी और सेंसिटिव वैरायटी है। जितना हरा रंग उतना ही सेंसिटिव प्लांट कम होगा। और ये खूबसूरत सा पौधा है, पर्पल हार्ट का प्लांट है। इसे भी छोटे पॉट, बड़े पॉट, हर जगह ये पौधा सूट करता है। जहाँ मन वहीं आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। क्लेंचो तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसकी कटिंग्स कर बहुत सारे पौधे बनाती रहती हूँ। और ये खूबसूरत सा प्लांट था एस्पेरागस। इसे भी आप छोटे या बड़े हैंगिंग पॉट हर जगह पर लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी तक जितने भी पौधे दिखाए, ये इन सभी पौधों को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप भी इस तरह से छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाएं और ढेरों वैरायटी को गार्डन में ऐड करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी मिट्टी ही पौधे की जान होती है, इस बात को हमेशा याद रखें।